So hello everyone, welcome back. तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखा था और ये भी देखा था कि कैसे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को एक साथ पढ़कर हम कैसे सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हैं कंसिडरिंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल. ठीक है, आज हम कवर करेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. ठीक, साइकोलॉजी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू माइंड. जब हम अपने माइंड की या ब्रेन की स्टडी करते हैं तो हम उसको साइकोलॉजी कहेंगे. ठीक है, क्यों एक इंडिविजुअल एक सर्टन तरीके से बिहेव करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है एक डिफरेंट बिहेवियर में या एक पर्टिकुलर बिहेवियर में, एक स्पेसिफिक बिहेवियर में, वो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी. लेट्स सी. तो जो साइकोलॉजी है दैट इज़ नथिंग बट अ साइंस ऑफ बिहेवियर, कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं. बट सोशियोलॉजी के स्टडी ऑफ सोसाइटी. सोशियोलॉजी में हम सोशल सिस्टम्स पढ़ते हैं. बट सोशल सिस्टम्स जैसे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, किनशिप, मैरिज, ठीक, कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें? सोशियोलॉजी में. बट साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एक मेंटल स्टेट कैसा है एक इंसान का, मेंटल सिस्टम हम पढ़ते हैं. ठीक है, अब जो साइकोलॉजी है उसमें उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हाइपोथेसिस, मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को रेपिटेडली परफॉर्म करेंगे टू कंक्लूड समथिंग, टू कंक्लूड अ सर्टन हाइपोथेसिस. ठीक है, वैसे तो आगे जाके हम जो जीएस मिल है उसके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट लॉज ऑफ माइंड. ठीक, सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है कि जो इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ टू इनहेरिटेंस ओवर द एनवायरनमेंट. और कहते हैं कि सोशियोलॉजी जस्ट एक सोशल साइकोलॉजी का ही एक्सटेंशन है. सो ये क्या कर रहा है? ये साइकोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है. बट ऑन द अदर हैंड जो दरखाइम है, इमाल दरखाइम है, वो साइकोलॉजिकल उनकी एक स्टडी है, स्टडी ऑफ सुसाइड. उसमें वो जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसको टोटली इग्नोर करके सारा का सारा जो सुसाइड है वो क्यों लोग करते हैं वो टोटली डिफाइन करता है किससे? सोशल फिनोमेना से. वो इसको इग्नोर ही कर दिया उसने, इमाइल दरखाइम ने, अपनी स्टडी ऑफ सुसाइड में. ठीक है, तो डिफरेंट हमने पढ़ लिए, डिफरेंट व्यूज़ हैं साइकोलॉजी को लेके और सोशियोलॉजी को लेके डिफरेंट थिंकर्स की. ठीक है, कुछ क्या कर रहे हैं? साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं? सोशियोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. बट कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं जिन्होंने एक इंटरमीडिएट पोजीशन रखा है. जैसे गिन्सबर्ग है, वो क्या कहता है कि जो सोशोलॉजिकल जो जनरलाइजेशंस हैं वो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर हम उसमें जनरल साइकोलॉजिकल लॉज भी ऐड करें. ठीक है, वैसे ही जो मार्क्स वेबर है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं वो और भी अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर उसमें हम जो सोशल बिहेवियर है जिसका एक कुछ मीनिंग होगा अंडरलाइन, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक सर्टन सोशल बिहेवियर जो होता है एक इंडिविजुअल का, उसके बिहाइंड एक अंडरलाइनिंग एक मीनिंग होता है कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव करता है. तो समवेयर मतलब सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? हेल्प ले रहे हो साइकोलॉजी की. तो वो क्या कह रहे हैं कि हम दोनों को मिला के भी, अगर हम दोनों को मिला के चलेंगे तो हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है. वैसे ही जो गर्थ और मिल है वो क्या कह रहा है कि जो कंसेप्ट होता है रोल का, ठीक है, रोल एज अ कंसेप्ट, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, ज़्यादा हम उसको समझ पाएंगे अगर हम उसको सोशल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल कैरेक्टर दोनों को समझें. तभी हम एक रोल का एक जो प्रॉपर मीनिंग है वो समझ पाएंगे, क्योंकि जो रोल है वो एक मीटिंग पॉइंट है किसका? सोशल स्ट्रक्चर और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. तो नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में. तो
वी जस्ट स्टडीड कि इट इज़ स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, एंड सोशियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी. नेक्स्ट, इट इज़ अ साइंस ऑफ मैंस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. क्या उसका एक्सपीरियंस रहता है, क्या बिहेवियर रहता है. इसमें बेसिक इंस्टेंस क्या होंगे? सिंपथी जैसा, सजेशंस, इमिटेशंस एंड पैशंस हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. बट इन कंपैरिजन टू सोशियोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनका इंटर रिलेशनशिप. ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक सब्जेक्ट मैटर्स लाइक फैमिली, इंडिविजुअल्स, रिलीजन, पावर, सोशल चेंज. जो स्कोप है साइकोलॉजी का वो लिमिटेड है, क्योंकि हम सिर्फ एक इंसान का मेंटल एक्टिविटी एंड मेंटल बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं. बट इसका वाइडर है, किसका? सोशियोलॉजी का, क्योंकि हम सोसाइटी एज अ होल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका एक वाइडर स्कोप है. ऑब्वियसली साइकोलॉजी इज़ मोर साइंटिफिक, मोर उसमें हम साइंस के लॉ ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि उसका जो हमें रिजल्ट भी वो एक्सपेरिमेंटेशन से और साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी से ही मिलेगा. बट एक सोशियोलॉजी है, उसका एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव है. ठीक. नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल वर्क माना जाता है इफ़ वी टेक सोशो एंड साइकोलॉजिकल साथ में अगर हम देखा जाए तो उसको हम कहेंगे सोशल साइकोलॉजी. इसमें जो गर्थ और मिल है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल काम है, और वो कहता है कि जो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और एक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करता है, वो दोनों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है. ठीक है, जब भी हम एक ह्यूमन बिहेवियर को हमें डिफाइन करना है तो उसमें जो उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर और सोशल स्ट्रक्चर दोनों का काम है. ठीक है, सोशल साइकोलॉजी सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो प्राइमरी इंटरेस्ट है एक इंडिविजुअल का, बट कंसर्न itself with the way in which individual behaves in social groups collectively with other individuals. तो जो कि वो क्या कह रहे हैं कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो एक ब्रिज है. ठीक है, बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जिसमें मेन वो क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल को पढ़ रहा है, इंडिविजुअल को समझ रहा है. बट ऑल्सो साथ ही साथ वो ये भी देगा कि इंडिविजुअल एक सर्टन वे में ही क्यों बिहेव करते हैं इन सर्टन सोशल ग्रुप्स, और मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप में कलेक्टिवली वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? सोशल साइकोलॉजी में. सो आई होप यू गॉट द ब्रॉड व्यू ऑफ दिस टॉपिक, एंड आई होप आपको समझ आया. नेक्स्ट वीडियो में हम सोशियोलॉजी और हिस्ट्री को कंपेयर करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब the channel, and good luck and all the best. Thank you for watching.